जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो, आपकी किस्मत साथ ना दे रही हो, ऐसे समयों में जब आप एक एक कौड़ी के मोहताज चल रहे हों, आपके घर में रोग दोष कलेश विकार घेरे हो, घर में वैमनस्य का माहौल चल रहा हो, युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो रहे हों, उनके शादी ब्याह का प्रॉब्लम चल रहा हो, संतान प्राप्ति की बाधा चल रही हो, आपके दाम्पत्य जीवन की बाधा चल रही हो, ऐसे समयों में इस कलयुग में गुरु की सत्ता को स्वीकार करके उनके श्री चरणों में कुछ ऐसे मंत्रों का जप करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणित कर सकते हैं। घर के समस्त जो विकार हैं उनको दूर कर सकते हैं, अपने परिवार के जीवन को एक सुगम राह दिखा सकते हैं। तो क्यों ना छोटा सा उपाय करा जाए, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला साधन धर्म का बताया गया है। तो कलयुग हो या कोई भी युग, जब तक आप धर्म के साधन को आत्म साक्षात्कार के थ्रू प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपका मार्ग सुगम नहीं हो सकता, हमेशा कंटकों से घिरा रहेगा। इसलिए इस कलयुग में मैं आपको बता दूं, लिखा है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शक्तियां हैं गुरु के रूप में, जो हमारे साईं हैं, और साईं के सम्मुख कुछ छोटे से उपाय करने से अगर हमारा जीवन बदल जाता है तो क्यों ना किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जो यह सृष्टि है, जो यह ब्रह्मांड है ना, इसमें जब भी आप, जैसे मंत्रों की शक्तियों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई भी शब्द, पॉजिटिव शब्द आप गुंजायमान करते हो, जो जप करते हो, मन में सुमिरन करते हो, तो क्या होता है कि पॉजिटिव ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, और आप जिस संकल्प के साथ, अपने उद्देश्य के साथ पूजा में बैठे हो, उसका विकल्प अपने आप मिल जाता है। इसी को कहते हैं चराचर जगत में व्याप्त भगवान के रूप में पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जो रामायण में भी लिखा है कि विनुपद चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, अर्थात वह अदृश्य है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वह चराचर जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हमारा दर्शन यही है। और साईं बाबा के 11 वचन में भी यही कहा गया है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब अनुभूति होती है प्रभु की ऊर्जा का, गुरुदेव की ऊर्जा का, जो कि हम एक तुच्छ प्राणी अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं जब हमारे उद्देश्य पूरे होने लगते हैं। क्योंकि मानव क्या है? मानव के अंदर जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो कहीं ना कहीं धर्म को अगर वह पकड़ लिया तो सभी पुरुषार्थ उसके पूरे होते चले जाते हैं। तो इसीलिए आज जो हम उपाय लाए हैं, बहुत ही अच्छा उपाय। और सबसे पहले तो एक रिजल्ट आज हम बताए, आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है। हमारे एक ऐसे ही साईं परिवार हैं जिनके लिए हमने हवन किया, और आज उनको संतान प्राप्ति हुई, उनके यहाँ 2 खुशियाँ मिली। और उन्हीं की एक बहन थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और लगभग मान के चलिए काफ़ी सालों से वह खोज रहे थे, और आज उनकी शादी भी तय हुई। यह परिवार रहने वाला है बिहार का, और उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ लाएं, और हमारे सभी साईं परिवार के जीवन में ऐसे ही खुशियाँ लाएं। तो आप लोग, हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप लोग भी अगर यज्ञ हवन कराना चाहते हैं तो उस पर आ सकते हैं, बात हो सकती है, जो भी आप चाहेंगे वो हो सकता है। हमारे लायक जो संभव मदद है हम करते हैं, तो उस पर आप इंस्टाग्राम पर आइए जानते हैं उपाय। देखिए, सबसे पहले
उपाय में क्या होना चाहिए? देखिए, जब सुबह सुबह का आपका समय होता है, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव भगवान का प्रणाम करिए। आप बिस्तर से उठिए, नहाइए धोइए स्वच्छता के साथ और मन को पवित्र, तन को पवित्र करके ही सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा को एक पीले आसन पर स्थापित करिए। ये पूजा जो मैं बता रहा हूँ गुरुवार से स्टार्ट करिए, आजीवन इसको धारण कर लीजिए। आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि इस मंत्र का जप करते रहना है और प्रभु के श्री चरणों में अपनी जो भी व्यथा है, कथा है, उसको कहते रहना है। तो ये मंत्र क्या, कैसे? आप नहा धो लिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए और एक घी का दीप जलाइए। गुरुवार के दिन आपको इसको स्टार्ट करना है। घी का दीप जलाइए, एक धूप बत्ती जलाइए और उसके बाद इसको डेली कर सकते हैं। पूजा डेली आप कर सकते हैं। मंत्र का ही जप है, बहुत ईजी है, हम बता भी दे रहे हैं। तो आप एक घी का दीप जलाइए, एक धूप बत्ती जलाइए और प्रभु को पीला पुष्प, गुरु को पीला पुष्प अर्पित करिए गुरुवार के दिन। और पीला पुष्प अर्पित करने के बाद एक लोटा जल रखिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए, वातावरण पवित्र हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मंत्र क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, प्रथम पूज्य देवता गणेश हैं, उसके बाद हम गुरुदेव की पूजा करेंगे। तो गणेश भगवान का एक मंत्र जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम गम गणपतये नमः। ये मंत्र जप करने से आपके यहाँ दुर्भाग्य दूर होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन आता है, घर परिवार सुख समृद्धि की तरफ बढ़ता है। तो ओम गम गणपतये नमः कम से कम 11 बार, 21 बार आप जप लीजिए, 51 बार, 108 बार, जितना आप श्रद्धा के साथ जप सकें इन शुभ अंकों में। 11, 21, 51, 108, इसमें से जितना संख्या में आप जप सकें ओम गम गणपतये नमः। लेकिन साईं बाबा का जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं वह मंत्र 108 बार ही आपको करना चाहिए, मतलब एक माला तो करना ही करना है, क्योंकि गुरु का आवाहन ही मेन है। उन्हीं से देखिए, जब गुरु की कृपा बनती है तो दुख, दरिद्रता, निर्धनता सब समाप्त होती है। तो आपको मंत्र कौन सा कार्य करना है? जो मंत्र जप करना है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। साईं गायत्री महामंत्र, ये गायत्री महामंत्र रटने से आपको मैं बता दूं, साईं गायत्री गुरु का हो गया और साईं की यह गायत्री हो गई। तो गायत्री जहाँ होती है वहाँ पवित्रता लाती है। जो घर में कलह का वातावरण चल रहा है, निर्धनता का वातावरण चल रहा है, रोग दोष चल रहा है, वह गुरु की कृपा से गायत्री माँ दूर करती हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़, जिनके बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह, रोजगार में दिक्कत चल रही है, वह भी दूर होती है और घर में पवित्रता का वातावरण आता है, पॉजिटिव ऊर्जाएं, जिसके लिए पूरा सृष्ट जो पूजा पाठ करता है, किसके लिए करता है? पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही करता है और उसी को हम प्रभु मानते हैं, उसी को हम अपना आराध्य मानते हैं। क्योंकि देखिए, प्रभु को हम देखे नहीं है, हमने रूप आकार रंग ऐसा बना लिया है कि हमारे प्रभु ऐसे हैं, लेकिन अगर माना जाए तो वह अदृश्य शक्तियों के पुंज है। जिस प्रकार से हम अपने यहाँ मानते हैं कि माँ दुर्गा हैं, तो माँ दुर्गा की जो 9 शक्तियाँ हैं, तो वह 9 शक्तियाँ नवधा भक्ति का रूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं। इसी प्रकार गुरु है, तो गुरु की कृपा के लिए कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, लेकिन गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। इसलिए गुरु की आराधना सच्ची श्रद्धा से साथ और सच्ची सबूरी के साथ, कभी उतावलेपन से नहीं करना चाहिए कि हमको तुरंत परिणाम मिले। देखिए, जैसे कहा गया है गीता में कि कर्म पर अपना अधिकार है, फल पर नहीं है। तो कर्म करते रहना है और फल की चिंता तो प्रभु पर छोड़िए, साईं पर छोड़िए। जब आप निर्लिप्त होकर पूजा करते हैं, निर्विकार होकर करते हैं, तो प्रभु आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करते ही करते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। इसलिए अपने आराध्य को साध लीजिए। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि सृष्टि में
अगर आप हैं, जो यह कलयुग चल रहा है, तो जब तक आप धर्म, यज्ञ, याजन, हवन, पूजन, अपने आराध्य की, अपने इष्ट देव की आराधना नहीं करेंगे, तब तक आप इसी भवसागर में फंसे रहेंगे। तो हम सभी, हमारे बुजुर्ग जो माताएं, बहनें, माता पिता देख रहे हैं, हमारे युवा बंधु बांधव जो देख रहे हैं, उन सभी को यही अवस्था है कि हम सब लोग, यही युग चल रहा है कि धर्म को पकड़ लें। धर्म एक ऐसी नौका है जिस पर सवार होकर इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। तो आइए इन छोटे छोटे उपायों को करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया जाए। और एक चीज आप सभी लोगों से कहेंगे, जीवन में कोई भी दिक्कत चल रही हो, आपके घर परिवार में दुर्भाग्य, आपके युवा बच्चे बच्चियों को सफलताएं ना मिल पा रही हों, आपके घर में किसी की शादी ब्याह में दिक्कत हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो, तो इन उपायों को करिए। और प्लस हमारे इंस्टाग्राम पर जो लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आते हैं, तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है, तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा प्रभु की आप तक पहुंचती है और आपका जीवन खिल जाता है, संवर जाता है। आपकी हर मनोकामनाएं प्रभु की कृपा से सिद्ध होती हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।